रहने के लिए, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए ऊर्जा चैप्टर है, ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में। इसके थोड़ा सा मोटिवेट हो कर देते हैं शायरी बोल के, ठीक है। करा न संघर्ष न तकलीफ़ें, न संघर्ष न तकलीफ़ें, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अरे तूफ़ान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, ठीक है, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा क्वेश्चन कह रहा है पहला, कह रहा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जामों में पूछ रहे हैं, ठीक है, कथन वाला ज़्यादा। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। तो देखिए ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा केवल निर्माण किया जा नहीं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश यानी नष्ट किया जा सकता है। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ डी ऑप्शन में है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आंसर सही है। यही ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है। कहेगा ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो यही बताना डी ऑप्शन, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, कह रहा ऊर्जा का, एक सेकेंड भाई साहब, कह रहा ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे है ना, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। माने है ना, क्या किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है। तो अभी जस्ट उसके जस्ट ही क्वेश्चन है ना, उसे क्या कहते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही तो नियम है ये, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। चलिए जल्दी जल्दी खींचते हैं ना, धीरे ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा स्लो कर, तेज करते थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से, है ना, गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, है ना। क्वेश्चन कहते हैं, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लीजिए, वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लीजिए, मतलब शून्य मान लीजिए वायु को प्रतिरोध, मतलब वायु एकदम है ही नहीं, नगण्य है एकदम, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो उसका योग क्या होगा, स्थिर रहेगा। उसका योग क्या होगा, स्थिर रहेगा। डी ऑप्शन सही है, स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 276 के बाद 277, डी सही है। 277 नंबर में कर, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है ना, संग्रहित होती है तो किसके रूप में होती है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, ठीक है। अगर जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, यानी क्या संग्रहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 278 में कह रहा कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किस में, तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में, क्योंकि गैस जो है आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, गैस पूरा भरल है रूम में, ठीक है, कुछ भी सामान रख दिए, इसमें स्पेस ज़्यादा होता है ना, वही पूछा कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, नहीं अधिक गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा गैस में जाएगा, क्योंकि ठोस में सभी एक दूसरे से कस कस के भरे हुए रहते हैं, कण एक दूसरे से सटे सटे रहते हैं पूरा एकदम, है ना, सटे सटे रहते हैं। और द्रव में ठोस से कम रहता है, थोड़ा द्रव भी क्या है, थोड़ा सा कम रहता है द्रव। लिक्विड विक्विड में हाथ डाल सकते हैं, लेकिन एक ठोस में आप हाथ नहीं डाल सकते, गैस में भी डाल सकते पूरे, है ना, इस प्रकार से। 279 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा खाली स्थान, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कणों की गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा किसी में होगा था, गैस में होगा, है ना, डी ऑप्शन सही है, वही क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घर में एक माह में एक घर में एक महीना में
900 गुने 10⁻6 जूल की ऊर्जा खपत हुई इकाई में ऊर्जा कितनी होती है, तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी, है ना। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें भागा दे दीजिए इतना से 3.6 गुने 10⁻6 जूल से आंसर आ जाएगा 10⁻6 जूल कट जाएगा, 3.6 900 और बटा में हो जाएगा 3.6, ये दशमलव ऊपर जाएगा तो 1 जीरो ऊपर चल जाएगा, तो काट दीजिए 9 चौ 36, 4 से कटेगा, इसको काटिए 25 चौ 100 यानी 250 बार में कट जाएगा। तो 250 ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 250 है ना, बता दीजिए। ठीक है, तो 250 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है पवन चक्की पवन किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो पवन चक्की आप देखें जो खेतों में डायना इस प्रकार से लगा रहता है ना, इस प्रकार से जो रहता है डायना खेतों में लगा हुआ चक्र घूमता है ना, ऐसे ऐसे पवन चक्की जिसको बोलते हैं। ये वायु के द्वारा डायना क्या होता है घूमता है, तो नहीं घूमता तो गतिज ऊर्जा गति काम करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 281 हो जाएगा बी ऑप्शन। पवन चक्की पवन किस ऊर्जा पर उपयोग करती है, तो गतिज ऊर्जा पर करेगा, क्योंकि पवन हवा के द्वारा घूमती है, तो गतिज ऊर्जा होना चाहिए बी ऑप्शन। कहाँ गया पवन चक्की, हाँ शायद वायु गति से ऊर्जा को लेकर उपयोग यांत्रिकी, हाँ ठीक है बी ऑप्शन सही है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को, है ना, अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है गतिज ऊर्जा में, है ना। जैसे आप स्प्रिंग लीजिए छोड़िएगा तो क्या होगा, गति में एकदम फराक से एक जगह हो जाएगा ना, जोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा तो तेजी से, यानी गतिज ऊर्जा काम करता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv², याद रखेंगे। गतिज ऊर्जा फार्मूला रहेगा मास वेग दिया रहेगा, उस पर मान रखिएगा, आंसर आएगा। क्वेश्चन है कर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है ना, स्थितिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि होती है तो ऊंचाई में वृद्धि होती है, किस में होती है वृद्धि, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऊंचाई में वृद्धि होती है, एक वस्तु स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 284 में करा निम्न से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो अभी बता दें गतिज ऊर्जा के साथ, इसके साथ स्थितिज ऊर्जा के साथ बदलती है, इसके पहले वाला क्वेश्चन आया था ना, वस्तु की ऊंचाई के साथ कौन बदलती है, स्थितिज ऊर्जा। निम्न से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। एक किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से, है ना, लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा, है ना। अपनी स्थिति आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, माने एक स्थिर में आ जाता है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा बांध में, है ना, बांध में स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहता है, स्थितिज ऊर्जा 286 के 287 हो जाएगा, 287 नंबर। करा गतिज एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त होती है, गतिशील वस्तु यानी गतिज ऊर्जा, गतिशील वस्तु तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, है ना, स्थिति में रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा। देखिएगा एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा, है ना, प्राप्त करती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो इसके रेखीय अथवा कोणीय वेग के कारण अथवा कोणीय गति होती है। ठीक, आप यहाँ गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार उच्च गति से चल रही है यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, एक कार गतिज ऊर्जा से चल रही है या किस ऊर्जा से युक्त होती है, यानी गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा गति में चल रहा है गतिज ऊर्जा। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होगी कौन, गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी, जो चलेगा वही गतिज ऊर्जा होगा, धनात्मक होगा।
कह रहा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ना। व्यावसायिक मात्रक बोले तो सीजीएस मात्रक, ठीक है। सीजीएस मात्रक बोलेगा ऊर्जा का तो कैलोरी होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। लेकिन किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगर दर रहेगा तो शक्ति हो जाएगा। ऊर्जा कौन सा राशि, अदिश राशि है, जबकि ऊष्मा व्यावसायिक इकाई है ना। ऊर्जा यानी ऊष्मा के व्यावसायिक इकाई बोलेगा तो किलोवाट घंटा है ना। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बोलेगा तो किलोवाट घंटा है ना, वाट या किलोवाट, ठीक है। प्रतिनिधित्व करता है बिजली व्यय दर प्रतिनिधित्व करता है, बिजली व्यय द्वारा प्रतिनिधित्व करता है किलोवाट घंटा। आ गया न्यूमेरिकल। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसने निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी, है ना। कौन सी राशि समान होगी, यानी 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद को 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगी। कौन सी राशि सामान्य होगी, है ना। त्वरण समान होगा दोनों का। क्या होगा, समान होगा, दोनों का त्वरण समान होगा, है ना। दोनों का त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जब एक दबी स्लिंगी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा बदलता है। जब एक दबी स्लिंगी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। किस चीज़ में बदल देता है, गतिज ऊर्जा में बदल देता होगा। 292 ऑप्शन क्या है इसमें, 292 का, हाँ गतिज ऊर्जा है ये ऑप्शन में। तो गतिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। हाँ देख लेते हैं डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहे यहाँ पे। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्लिंगी स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है ना। कोई भी स्प्रिंग को आप छोड़िएगा तो गति में आ जाएगा ना। इसका मूल जूल होता है ना। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है 12 mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कैसा ऊर्जा होती है, तो कैसा होता है, स्थितिज ऊर्जा, है ना। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है, तो गति के कारण। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है, गति के कारण। कह रहा गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान इसके स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर नहीं, द्रव्यमान और वेग कर, है ना। 12 mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 12 mv² होता है। तो देखो m में आ गया, द्रव्यमान आ गया, है ना, वेग से v आ गया, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ठीक। क्वेश्चन कर रहा है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। किसी जल विद्युत गृह में, है ना, जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा, है ना। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा, है ना। गति दीजिएगा तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। 296 के बाद हो जाएगा 297। निम्नलिखित में उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, एक पेंडुलम को झूलन, एक पेंडुलम का झूलन के द्वारा। डी ऑप्शन सही, ठीक है, एक पेंडुलम के द्वारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंडुलम का झूलन स्थितिज ऊर्जा, है ना, काइनेटिक में परिवर्तित हो उदाहरण है पटाखे का विस्फोट, रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, टॉर्च का ऑन करना, है ना, टॉर्च को ऑन करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण हो जाना, ये सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन कर यदि
एक वस्तु यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसकी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर क्या कर गतिज ऊर्जा संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, 1/2 एम वी स्क्वायर 3 गुना, तो 3 गुना 3 भी, ठीक है। तो यानी मूल का 9 गुना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा ना, 3 गुना कर देगा, 3 दिया 9, तो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, 9 गुना हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी लगा के करेंगे तो 9 गुना 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। याद रखिए डायरेक्ट सब क्वेश्चन को, ना बनाते रहे, टाइम नहीं बचेगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। आप उस ऐसे हथौड़ा को उठाएंगे है ना, तो स्थितिज ऊर्जा ऊपर में रहेगा, जब तेजी करेंगे नीचे पटकेंगे तो स्थिति गतिज में आ जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। माने इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है, देखिए है ना, यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा है मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है कनेक्टिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा भी बताए थे, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, है ना। कार्य एवं ऊर्जा का दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या किसका दोनों एक मात्रक समान होता है? कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक समान होता है, दोनों का जूल होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 301 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा? यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा? n का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर इसका सॉल्यूशन, ठीक है, समझने के लिए। 2 का वर्ग 4, 4 गुनी हो जाएगी, 4 n बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तना हुआ बैंड है, किस प्रकार की थी? तो स्थितिज ऊर्जा है ना, जब तक उसको छोड़िएगा गतिज ऊर्जा भी हो नहीं करेगा। स्थितिज ऊर्जा, तना हुआ में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ठीक है। m से मास हो गया, g से गुरुत्व त्वरण हो गया, गुरुत्व त्वरण हो गया, h से ऊंचाई हो गया। कह रहा किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? खींचे हुए रबर स्थितिज ऊर्जा होगा, खींचे तो स्थितिज ऊर्जा ही रहेगा बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आया था। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान है ना का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा, है ना, यानी v बराबर रेखीय संवेग क्या होगा? तो क्या होगा 256 के साथ किस कौन रिलेटेड होता है? तो 8 16 200 है ना, 16 गुना, यही आंसर होगा, ठीक है। हमको नज़र से यही होगा, ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर याद रखो। 256 गुना हो रहा है तो यानी 16 गुना होगा, ठीक है। भी के मान रखेंगे तो 256 आएगा, ठीक है। आपको सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। हाँ है ये बी ऑप्शन, 216 गुना, ठीक। 306 नंबर। 306 का क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज की बात कर दिया ना तो स्थितिज ऊर्जा ही मानना है, ठीक है। आपको और कुछ सोचना नहीं है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। 307 नंबर कह रहा है
कह रहा गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता था। गतिज ऊर्जा फार्मूला तो आप जानवे करते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। एम होता है द्रव्यमान, वी होता है वेग। बस हो गया। 308 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा द्रव्यमान एम वाली एक वस्तु गति भी के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा के है, तो यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, है ना। दोगुना कहा तो 4 गुना बोल दीजिए, 2 के वर्ग करके 4 गुना मार दीजिए आंसर। ऐसा ही नहीं किया होगा, ठीक, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। निम्न में से क्या होता है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। करा किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है ना, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न से क्या होती है। तो स्प्रिंग ये बात हमको समान स्थितिज ऊर्जा ही आंसर होगा। देखिए आंसर क्या होता है। 309 क्या है, स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए, हो गई, हाँ है ये, क्योंकि स्प्रिंग है ना, गति उति थोड़ी है गतिज ऊर्जा मारेंगे। ये 2 ऑप्शन है पर मैथे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आंसर। 10 नंबर का, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन सही है। गोली चलेगा तो स्थिति में रहेगा, फिर तेजी हो जाए, फिर गोली फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, है ना, परिवर्तित होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं सामान्य हैं, बराबर हैं। यदि, है ना, संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, कौन सी तेजी से गति कर रही है, तो कैसे बनाएंगे, है ना। M1 M2 द्रव्यमान मान लीजिए और मान रखिए दोनों बराबर करके, है ना, V1 V2 दोनों बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन हम करेक्ट दिया है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो V1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर बी ऑप्शन, यानी 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज गति से चलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप देख लीजिए रोक के वीडियो। कह रहा है क्योंकि यहाँ तेज रिवीजन चल रहा है, ठीक है भाई। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। स्थिति आ गया, स्थितिज ऊर्जा मार दो, स्थितिज का के बाद क्या स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा आंसर हो गया। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है ना, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। यांत्रिक ऊर्जा और क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कहाँ ऑप्शन में, या बी ऑप्शन में। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है ना। यानी एम मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना, मैकेनिक एनर्जी, और बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही फार्मूला होता है। तो बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 313 के बाद 314 नंबर, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन करा एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी। फिर वही क्वेश्चन है ना, गतिज ऊर्जा, जो गोली यही चला था, गोली वाला पर क्वेश्चन है ना, बंदूक से गोली चली थी जो वाला, ठीक है, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्या करा, एक संकुचित स्प्रिंग, ये तो है, ये है, बहता हुआ जल, एक उठाया गया हथौड़ा, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद चौथा में क्या करा, एक बांध में संचित किया गया जल, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो स्थितिज ऊर्जा का कारण नहीं है, ये बताना। तो बी ऑप्शन नहीं है, बहता हुआ पानी, बह रहा है ना, ये बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे, है ना, गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहा था, जल गिर रहा था, गतिज ऊर्जा बोल दो ना भाई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, ठीक है। केवल गतिज ऊर्जा नहीं, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ गिरेगा ना। यहाँ क्या करा ए मास एम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मूल्य क्या होगा यदि इसके गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है।
2 भी से दुगुना किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है 317। 317 के बी ऑप्शन हो जाएगा 4। अच्छा 2 गुना कर रहा था यानी 4 गुना हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट। ये सब याद है कि 2 गुना आया था 4 गुना ही आंसर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आप सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, 4 गुना। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा 2 kg की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के परिमित वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकेंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 10 m बराबर g बराबर 10 लेना है। ठीक है, देखिए आप इसको सोल्यूशन दिखाते हैं। बी ऑप्शन से 0 शून्य हो जाएगा। क्यों, 2 किलोमीटर के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी गई है और 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से, है ना, प्रारंभिक वेग दिया 20 मीटर प्रति सेकंड और की जाती है 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। खाली ऊपर फेंकने के बाद किया है। देखिए प्रारंभिक 20 मिनट लेगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। यू वाला फॉर्मूला पर लगाएंगे v बराबर u माइनस जी टी। ठीक है, मान रखेंगे v एक बराबर होता है u माइनस जी टी। यू होता है प्रारंभिक वेग दिया 20 और t दिया समय 2 सेकंड, g दिया 10 मिनट, गुरुत्वाकर्षण त्वरण दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। उसको लेना है v बराबर रख दिया u बराबर 20 10, g के जगह t के जगह ये फार्मूला पर रखा हुआ मान है। ठीक है, यहाँ मान रखा गया है सब है। यार इस तरह कैसे हो रहा, यहाँ से मान रखा गया है। उसके बाद फिर भी निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी रखिएगा तो 0 बना देगा तो 0 जूल हो जाएगा, है ना, इसलिए तो 0 आंसर हुआ था। क्वेश्चन करा फिर करा 5 मिनट प्रति सेकंड गति से गतिशील 20 kg बाल बलू वस्तु गतिज ऊर्जा होगा। तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला लगा हाफ एम वी स्क्वायर, कनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। और द्रव्यमान देखिए दे ले 20 kg, तो यहाँ 22 रखिएगा और गुना वी स्क्वायर था 5 गुने 5 कर दीजिए। वी स्क्वायर यानी 5 भी बेग दे ले ना 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से काट दिए 2 से तो 11 दूने 22 और 55 गुने 11 कर दीजिए। 11 का मल्टीपल आंसर खोज लीजिए। 11 का मल्टीपल तो ये भी है, तो बी भी है, ये भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी है, ये भी नहीं होगा। लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन में है लास्ट में 5, क्योंकि 11 गुने 5 55, 25 25 25 से। ठीक है, ऐसे भी 25 225 275, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा, है ना। अब नारियल गिर रहा तो गतिज ऊर्जा होगा ना भाई, तो ये सी ऑप्शन सही है, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है सब आप लोग वैसे बना देंगे, बढ़ा देंगे मार के। क्वेश्चन कह रहा है 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया, लेना है। ठीक है, तो निहित ऊर्जा यानी u बराबर निकालना है mgh, है ना, mgh कनेक्ट पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते इसको। तो g का m का मान द्रव्यमान कितना है 11, g का मान 9.8। ठीक है, 11 m का मान मास हो जाएगा, g हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड बराबर, h हो जाएगा ऊंचाई 5। बस काट दीजिए आंसर, है ना। 11 का मल्टीपल देख लीजिए, 11 का मल्टीपल किस में आता है। 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से 11 5 55 3 38, 11 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 6 44 44 808, 11 से तो कट जाता है, 11 से कट जाता है। लेकिन 5 का मल्टीपल भी तो देखना है, 5 गुना भी हो रहा है, तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन है। 5 का मल्टीपल तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। गुना कर दिया 11 5 55 8 5 40, है ना, एगो 0 है, 0 हट जाएगा, यही सही है। ठीक है, बाकी कोई 11 का मल्टीपल भी इसमें है, अगर 44 3 99 11 99, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब हल देख लीजिए, हल भी के लिए क्वेश्चन कह रहा है 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है 9.8। वही क्वेश्चन है ना, जिसका भी बनाया उसी प्रकार से रख दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी बराबर रख दीजिए, मान क्या होता है mgh, फार्मूला होता है m, मास कितना है 14 kg, g कह रहा 9.8 लेने के लिए, है ना, 9.8 और ऊंचाई 5 मीटर। चलिए गुना कर दीजिए, आ जाएगा 14 50 70 64 7 56, लास्ट में 6 किसके हैं, लास्ट के 6 2 ऑप्शन में थे, ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट के 6 वाला देखना आंसर। 17 अच्छा 9 7 63 63 यानी 68 से 66 ज़्यादा आ जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करिए, सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 kg के एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा है ना होती है। निहित ऊर्जा यानी फिर लगा दीजिए mgh बराबर पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला लगाइए mgh मान रखिए, सबका आंसर आएगा। m कितना है 15 kg द्रव्यमान है, m से होता है द्रव्यमान मास, g कितना है 10, ऊंचाई कितना है 10 है ना, तो 10 100 1500 निकालना क्या है ऊर्जा। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल, जूल कहाँ है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन 1500 देखिए 2 3 सभी में 1500 है लेकिन मात्रक से पकड़ना है तो ऊर्जा कैसे मात्रक जूल, डी ऑप्शन सही। 23-24 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है तो वस्तु का वेग कितना होगा भी है ना। अब फार्मूला लगा दिया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा दे ले है ना, तो गतिज ऊर्जा फार्मूला दे ले कितना 120 गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, हाफ mv पर फार्मूला होता है। एम मास दे ले यहाँ 15 kg, यहाँ रख दीजिए 15 kg या वी स्क्वायर पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है तो वी स्क्वायर निकल जाएगा, काट दीजिए 15 8 से 8 इधर गुना होगा 2 तो 8 दूनी 16, 16 उसको वी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा है ना, भी बराबर हो जाएगा तो भी बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 हो जाएगा, 4 कहाँ है ना, वेग होता है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, यही आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है। अच्छा बेग कह रहा है ना, नहीं नहीं बेग कैसे है मतलब मीटर प्रति सेकंड, तो ये सही है, बी ऑप्शन सही है जी, सॉरी बी ऑप्शन में होगा ना, हमको लगा त्वरण निकालना है, ये नहीं हो, ये गलत है, बी ऑप्शन सही है ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड बेग कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, फिर वही फार्मूला लगा दिया हाफ mv स्क्वायर है ना, हाफ एम के कितना 15 kg, 15 रख दीजिए यहाँ 15 हो गया और भी 8 तो 8 गुने 8 भी स्क्वायर 8 गुने 8 कर देंगे 2 बार है ना, 2 से काट देंगे 2 चौ 8 15 चौ 60 इतने मिला के 60 हो जाएगा, 60 गुने 8 कर देंगे तो 8 6 48 यानी 480 है ना, गतिज ऊर्जा कितना था 480 और 480 जूल कहाँ है, ये ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन सही है आंसर ठीक। 326 क्या कह रहा है 326 में कह रहा है ना 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, जी बराबर इतना लेना है, तो फार्मूला फिर वही लगा दीजिए mgh है ना, काइनेटिक एनर्जी निहित ऊर्जा एम, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला लगा देंगे mgh, तो m मास कितना है 11, g कितना है 9.8 है ना 9.8, h कितना h ऊंचाई 6 मीटर, 6 से गुना कर 11 का मल्टीपल खोज लो आंसर रहेगा। अब ऐसे भी देख लीजिए 11 गुने 8 करेंगे 8 लास्ट में आएगा 8, 8 गुने 6 करेंगे 8 48 लास्ट में 8 वाला, तो 8 वाला 2 गो ऑप्शन में, तो लेकिन देखो दशमलव भी तो है तो दशमलव एरा में नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। आपको देखना है सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए, हमने सोल्यूशन भी कर दिया। करा बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है ना, गति रहती है इसलिए है ना, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है ना, गतिज ऊर्जा ना, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए गति देता है, उसके बाद विद्युत में बदल जाता है ना, टरबाइन जो घुमाते हैं, टरबाइन जो पढ़ाए थे ऊर्जा में है ना, जितना ऊर्जा चैप्टर में पढ़ाए थे वही बोला है ना, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। कह रहा 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, बाइल ही दमगे काय बाइल है, तो क्या हो जाएगा दौरान ऊर्जा क्षति क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक है, 0.67 जूल, 0.67 जूल, 0.67 जूल ठीक है, आंसर देख लीजिए आप, सोल्यूशन देख लीजिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्या नंबर होगा 329 330, भाई कितने क्वेश्चन इसमें हैं, ऊर्जा से रिलेटेड अभी ढेर सारा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं चलेगा, 304 न हो गया, इतना भी पीछे है।
330 में कह रहा किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बंदूक की तुलना में अधिक होती है ना। बंदूक से ज़्यादा तेज़ी बुलेट वाला चलता है, ठीक है। बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है, तुलना में अधिक होती है। कितना नंबर होगा? 331। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, है ना। दो वो दिख रहा है, यांत्रिक ऊर्जा दिख रहा है, गतिज ऊर्जा दिख रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा नहीं दिख रहा था, तो यही आंसर होगा। क्योंकि आप जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है ना। देखिए ग्रुप डी में कितने बार पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी, है ना। 2018 में शिफ्ट, 2009 10 में 11 महीना में पूछा गया, शिफ्ट 2-3 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा एक वस्तु गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? बस जस्ट उसी क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं और क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कह रहा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है ना। बहुत बार क्वेश्चन यही रिपीट किया गया क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु के गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ओहो, अरे भाई भाग जाता है। 334 हो गया, 335 नंबर होगा। करा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? फिर वही क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। ये ऑप्शन सही है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा कह रहा ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, माने खाली स्थान। तो कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार का होता है ना। यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। दोनों ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा में, याद रखेंगे। कहेगा 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड वेग से समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा फार्मूला लगाइए। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा, है ना। एम कितना? द्रव्यमान 15, तो यहाँ रखेंगे 15 गुना वी स्क्वायर। वी वेग कितना है? 7 मीटर प्रति सेकंड था, 7, तो वी स्क्वायर है, तो 7 गुने 7 कर देंगे, स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना में, तो कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो गुना करो। 7 का मल्टीपल देख लो आंसर, 7 किस में गुना हो रहा है? 7 × 5 = 35, 7 × 14, ये ऑप्शन में भी हो रहा है, तो ऐसे खोजिएगा तब बी सी में भी हो जाएगा, 7 सी में भी, बी में भी हो जाएगा, है ना। हमें लगता है सभी में हो रहा। डी ऑप्शन तो होगा नहीं आंसर, डी ऑप्शन में 7 का मल्टीपल है नहीं, है ना। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो और 1 दशमलव भी चाहिए, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा गुना आ रहा है, 17 होगा नहीं, तो सी ऑप्शन ऐसे ही पता चल रहा है। सी ऑप्शन आंसर मार दीजिए, सी ऑप्शन आंसर सही है। बी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि मात्रक से कट रहा है, ऊर्जा का जूल होता है ना मात्रक। क्वेश्चन कह रहा है 12 kg के एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है ना। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 400 है, स्थितिज ऊर्जा 400 है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है, दिया गया है इतना, फार्मूला लगाइए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा में बोले तो पोटेंशियल एनर्जी ना, पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है, mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रहे? 600, तो 600 बराबर एम कितना? 12 kg, है ना। द्रव्यमान एम से, जी कह रहा 10 रखने के लिए, एच निकालना है, बस हो गया। काट छाट करके आंसर कर दीजिए। तो देखिए 10 से 1 0 ख़त्म, 12 × 5 = 60, 5 ऊंचाई कितना आ जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर कहाँ है? डी ऑप्शन में, तो 5 मीटर आंसर हो गया ऊंचाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा? बंदूक से निकली गोली, हाँ ये तो सही है, ये भी सही है ना। आगे देखते हैं। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, अच्छा एक साधारण पेंडुलम की गति, तीनों सही है भाई, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें भी गति है, इसमें भी गति है, तीनों गति की ही बात कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा तीनों में है, तीनों आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या क्वेश्चन कर रहा है?
करा 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा था। हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है द्रव्यमान, एम बोले द्रव्यमान, वी स्क्वायर तो 6 गुणे 6, 6 वेग कितना 6 तो 6 गुणे 6 वी स्क्वायर। द्वितीय 6 10 या 30, तीछक 80 से 180, 180 जूल हो जाएगा। 180 जूल कहाँ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 340 के बी ऑप्शन। आ जाइए 341 में। कह ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ऊर्जा के संबंध कौन सा सत्य है, आप पढ़िए पता चल जाएगा। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, गलत। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप, ऊर्जा कार्य करने की माप है, नहीं। ऊर्जा का कोई रूप में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ऊर्जा को नहीं, ऊर्जा मापा नहीं जा सकता। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात, रूपांतरण के दौरान द्वारा निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। हाँ, रूपांतरण बदलने में जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, डी आंसर सही है, 341 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। कह 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति वेग से समान वेग से साथ आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा होगा। गतिशील ऊर्जा है ना, गतिशील ऊर्जा बोलेंगे गनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिए, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, बस फार्मूला लगा दिए, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है ना, बना लीजिए, बन जाएगा। जल्दी रिवीजन करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह 20 केजी का हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें। जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ाया जाता है तो जी बराबर इतना लीजिए, है ना। जस्ट वही सी क्वेश्चन है ना। गुरुत्व त्वरण निकालना देले है, सब कुछ मान देले है। गुरुत्व त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड रखने के लिए बोल रहा है, मास देले, द्रव्यमान देले है और 10 मीटर की ऊंचाई दिया बढ़ाई जाती है। तो mgh लगा दीजिए, फार्मूला बन जाएगा। mgh फार्मूला लगा के बना दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, mgh देखिए लगा ले फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 345 कह 13 केजी की एक वस्तु 5 मीटर वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा होगी। गतिज हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला लगा बना लीजिए, फार्मूला लिखा हुआ है, स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 345 के बाद 346, ये भी हाफ एम वी स्क्वायर पर बना लीजिए, बन जाएगा। ठीक है, 346 के 20 किलोग्राम नियम 10 इतना है हाँ ना। गतिज ऊर्जा बोल रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला लगाइए, बन जाएगा। यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला लगा हुआ। ठीक है, 347 में आइए। क्या करा, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा बराबर यानी यू बराबर पूछ रहा है। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा बोलेगा तो ये फार्मूला लगाना है ना। कनेटिक एनर्जी बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर कहेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी कहेगा पीओ, पोटेंशियल एनर्जी कहेगा तो mgh लगाना है। ठीक है, हम सामने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है ना, गलत बताना है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है तो करा स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा कैसे कहा जाएगा, यही तो गलत है, यही आंसर से गलत हमको नज़र आ रहा है, गलत पहली में। और देखते ऑप्शन एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। हाँ, गति के तो गति में सही तो बोल रहा है बोला, गलत लेकिन खोजना था, गलत यही आंसर होगा। ठीक है, इसकी गणना करें, हाँ ये भी सही है, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, हाँ ये भी सही है ना। तो गलत ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गलत कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 349 कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल गतिशील ऊर्जा होती है, तब वस्तु का द्रव्यमान बताना है। गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला लगा, हाफ एम वी स्क्वायर लगाइए, फार्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना है, एम तो निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो एम रह दीजिए। वी स्क्वायर, भी वेग कितना है 4 था, 4 गुणे 4 कर दीजिए, काट दीजिए, कटता है तो 120 जूल गतिशील दे रहे बराबर 120 कर दीजिए, हल कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 से काटिए, 4 तिया 12 यानी 30 बार में कटेगा, है ना। अब 2 से इसको काट दिए, 4 दूनी 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, तो इधर खाली एम बच गया, इधर 15 बच गया, तो यानी 15 आ गया, है ना। मास 15 केजी,
तब बी ऑप्शन में 15 kg है, यानी मास द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 15 kg आ जाएगा। आपको सब बना लेना है, ठीक है। हौला क्वेश्चन था। कह रहा 5 मीटर प्रति वेग से गति के आगे बढ़ रही है द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दे ले, है ना, काइनेटिक एनर्जी दे ले, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। आप बना लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे आंसर सब बना हुआ है। वस्तु का द्रव्यमान लिखल था, निकालना है, निकल जाएगा सब। यहाँ से मान रखेंगे, ठीक है, 100 जूल आंसर। फिर क्या करा, 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, निहित ऊर्जा, है ना, कितनी होगी, दिया गया इतना। mgh फार्मूला लगा के बना लीजिए, mgh, ठीक है, बन जाएगा। mgh फार्मूला लगा के बना लीजिए, ऐसे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन होगा, है ना। पृथ्वी की ओर से गिर रहा है तो क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा इसमें, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति वेग से गति से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² फार्मूला लगा बना लीजिए, ठीक है, हाफ mv², बताने नहीं जा रहे हैं, ऐसा बहुत सा क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, मान रखिए आंसर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट एम से हो गया मास द्रव्यमान, यही वेग है, गति बोलता है तो वेग बोलता है, नहीं वेग ही है ना, मान रखेंगे आंसर आएगा। ऐसे ही 25 पता चल रहा है, 25 जूल होगा। 353 के बाद 354, अच्छा 25 25 125 आएगा, सॉरी 25 नहीं 25, क्योंकि वर्ग ना होगा 5 के, तो 125 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 है तो इसे ऊंचाई से गिराया गया था, जी का मान इतना रखना है, तो क्या निकालना है, धरती से टकराने से तुरंत पहले जी इतना द्रव्यमान दिले है ना, 2 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा दिले है, था गतिज ऊर्जा लगाइए ना फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा वहाँ पे भी गति काइनेटिक एनर्जी 400 दिले है, गतिज ऊर्जा दिले ना 400, हाँ फार्मूला होता हाफ mv², तो एम मास भी दिले 2 kg, v² गतिज ऊर्जा, ये फार्मूला, अच्छा हाफ mv², ये फार्मूला नहीं लगेगा, जी का मान दे रहा है ना, अच्छा ऊंचाई भी तो निकालना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा हाफ mv², कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकाल लीजिए mgh, टकराने से पहले यदि तो गतिज ऊर्जा इतना है, जैसे किस ऊंचाई से गिराया गया तो घर्षण ऊंचाई निकालना होगा, हाफ mv², हाफ mv² से तो नहीं हो पा रहा है ना, देखिए mgh का फार्मूला लगाइए तो बनेगा, ठीक है। एक अच्छा इस प्रकार से करिए, काइनेटिक एनर्जी आप बराबर कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी POE, है ना, KE कर लीजिए बराबर POE कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इधर होता है mgh, अब सबका मान दिया हुआ निकल जाएगा, मान रखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। m भी दे ले मास 2 kg, यहाँ 2 रखिएगा, भी दे ले भी वेग नहीं दे ले तो नहीं रखिएगा, बाकी m का मान तो दे ले है मास, और g दे ले है 10, h दे ले है कितना, h भी नहीं दे ले, निकालना है h, ठीक है। अब मान रखिएगा आ जाएगा 400, इधर काइनेटिक ने पूरा 400 रख दीजिए, mgh फार्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट mgh फार्मूला लगाइएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी दे लेता बन जाएगा, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा तो होती है जी, यही प्रश्न तो सही है। गिरता हुआ वायुयान में तो गति हो जाएगा, उड़ता हुआ वायुयान में गति हो जाएगा, दौड़ता हुआ धावक में गति हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना, बस स्थितिज ऊर्जा, चलती गोली में स्थितिज होगा नहीं, गतिज ऊर्जा होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बहने वाली हवा, ये भी गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। एक लुढ़कता हुआ पत्थर, ये भी गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। उठाया हुआ हथौड़ा, ऊपर उठा के खाली रख ले, यही तो स्थितिज ऊर्जा है ना, डी ऑप्शन सही है। कह रहा यदि 10 kg के भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा, फार्मूला लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फार्मूला पर मान रख दीजिए, 10 है मास 2 20 × 20 कर दीजिए, v² हो गया, v² 20 वेग दे ले, है ना, चाल। फिर क्या करा 40 के द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर वेग से आगे बढ़ देता है, निहित गतिज ऊर्जा होगी, वही फार्मूला लगाइए, काइनेटिक एनर्जी वही फार्मूला लगे, हाफ mv² पर बनाइए, बनेगा, ठीक है। बस छोड़ दीजिए आंसर, अब आप बनाइए।
तो यहाँ बता ही देते हैं आंसर, ऐसा फिर नहीं है तो बता देते हैं। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का रहा है, आंसर निकाल देते हैं। हाफ एम कितना है, मास कितना है 14 kg। अब भी स्क्वायर, भी यानी वेग कितना है, ये देखिए यही से गड़बड़ हो जाता है, मान डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। हाफ एम मास 14, अब भी स्क्वायर 5 गुने 5 हो जाएगा, भी स्क्वायर 5 की जगह रखेंगे और काटिए 2 सत्ते 14, 25 सत्ते 75 से 175 जूल है। 175 जूल कहाँ है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो गया। 358 के बाद होगा 359। 359 कितना क्वेश्चन है भाई, चार सौ से ज़्यादा है। 412 क्वेश्चन है, 414 क्वेश्चन है ना। हम लोगों ने कहाँ तक बना लिया है 359 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा बताओ। लड़कता हुआ पत्थर में तो गति हो गया, उठा हुआ हथौड़ा, सी ऑप्शन सही है। उठा हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, हो गया आंसर। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है, फिर वही बात है ना, उठा हुआ हथौड़ा यही तो है, गतिज ऊर्जा ही नहीं है ना, स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, बाकी सब गतिज ऊर्जा होगा। चलती गोली गतिज ऊर्जा है, लुढ़कता हुआ गतिज ऊर्जा है, बहती पानी गतिज ऊर्जा है, लेकिन ये क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा है भाई साहब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 70 kg के भार को उठाने के लिए 98 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो भार की ऊंचाई तक उठाया गया है ना। देखिए क्वेश्चन अच्छे है ना। mgh का फार्मूला लगाएंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितना दे ले 9800, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh आप जानते हैं, p है ना बराबर होता है mgh, बच्चा तो पोटेंशियल दे लेना 9800 बराबर मास कितना है 70 kg, जी कितना है, जी नहीं है तो 98 9.8 प्रयोग कर लीजिए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी में 9.8 का प्रयोग कीजिए, अच्छा रहेगा। ऊंचाई तो निकालना है, तेज रह दीजिए। देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे 10 है ना, तो 98 से काट दीजिए, 98 कट जाएगा 100 बार में, 98 से 98 से कट जाएगा 100 बार में, एक जीरो से एक जीरो, ई जीरो काट दीजिए, ठीक है, तो बच जाएगा 100, इधर गुना में 7 यहाँ भागा में 7 आ जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 100/7, तो 100/7, तो ऐसा आंसर तो नज़र नहीं आ रहा है। 14 मीटर, तो कैसे कैसे काट दीजिए, नहीं कैंसर रहा है। 98 तो ठीक ही काट दिए हैं, 0 काट ही दिए हैं, 100/7 ऐसा सोल्यूशन किया। अच्छा यहाँ जी का मान 10 रख रहा है, ठीक है, 9.8 नहीं रखिए, जी का मान 10 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। 9800 अब बराबर mgh, एम हो गया 70 kg, अब जी का मान 10 रखिए, एच का मान एच है ना, 9.8 नहीं रखिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से। 1 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14×7 = 98, यानी 14 मीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा 14 मीटर, ये ऑप्शन में हो जाएगा। मान रखने से जी का मान 2 होता है ना, इसलिए कब कौन जी लगेगा, हमको 98 वाला 98 लगेगा, कट जाएगा। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा बताना है, खर्च की गई ऊर्जा यानी ऊर्जा बताना है, खर्च किया कितना ऊर्जा किया था। पी बराबर क्या होता है, पी यानी कार्य बराबर शक्ति बराबर होता है, कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। देखो पी निकाल रहे हैं ना, ऊर्जा निकल जाएगा, टाइम दे ले 2 सेकेंड और 1000 जूल दे ले, है ना, काम करता है, यानी काम वर्क दिया है 1000 बटा में हो जाएगा 2, तो 2 से भागा देंगे 500 जूल हो जाएगा। सी ऑप्शन में 500 वाट ना हो जाएगा। क्या निकालना था, वाट, ऊर्जा का ऐसा मात्रक वाट होता है ना, जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कितना इतना जूल दे लेता, ठीक है, तब वाट हो जाए। शक्ति कैसा मात्रक वाट होता है, शक्ति निकल गया ना, ऊर्जा क्षमता, ठीक तो है। कह रहा है 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान पूछ रहा है, mgh फार्मूला लगा के बना दीजिए, ठीक है।
बना लेंगे आप। 363 MGH फार्मूला लगा के बनाना है जी। 363 के बाद 364, ठीक है। MGH का फार्मूला बता रहे थे, MGH लगल है। क्वेश्चन का 364 में करा किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है, बताओ जल्दी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, गति बढ़ जाएगा, है ना, मुक्त रूप से गिराएंगे तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। साइकिल करा साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो बी रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है, तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। कह रहा है एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है, कैसा होती है, अधिक होती है। संपीड़ित स्प्रिंग से, है ना, स्प्रिंग की सामान्य स्प्रिंग की तुलना में क्या होते हैं, अधिक ना होती है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाएगा, सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। 368 400 क्वेश्चन है इसमें, आज सारा देख लेना। कर किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी क्या होगी। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा होगी ना, गति में आ रही है तो ऊपर से गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी वस्तु पर लगने वाले समर्थ को कहते हैं, है ना, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु पर आप लगाइएगा तो क्या करें, ऊर्जा खपत होगा, है ना, ऊर्जा लगेगा तभी तो वस्तु पर कार्य होगा। 50 kg के द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी, है ना, निहित ऊर्जा बोलेगी तो MGH फार्मूला लगाइए। MGH पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला बहुत बार बताया है। M 50 हो गया, मास हो गया, G हो गया 10 कह रहा है यहाँ पर रखने के लिए, है ना, 6 मीटर ऊंचाई कितना 6 गुना कीजिए कितना होता है 6 5 30 यानी 3000 जूल है ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर 4 घंटे की ऊंचाई पर उठाया गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्थितिज ऊर्जा बोला, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या होता है MGH, मान रखिए आंसर आएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है, आप लोग बना लीजिए। MGH बराबर यानी 4 गुना वाला है, ऐसे 4 घंटे की ऊंचाई मान रखिए आंसर आएगा 4 घंटा 4 MGH, ठीक है। कह रहा है 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी ऊर्जा दिया गया है ना, ये भी निहित ऊर्जा यानी पोटेंशियल और MGH बराबर फार्मूला लगा दिया। W बराबर होता है MGH फार्मूला होता है, या पोटेंशियल एनर्जी निहित ऊर्जा पदार्थ में होता है, ठीक है। MGH फार्मूला लगेगा MGH, M माने मास दिया हुआ है और G यहाँ कह रहा है 9.8 रखने के लिए, ऊंचाई ठीक है, मान रखिए आंसर आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती दिया गया है ना, यहाँ यही फिर MGH फार्मूला लगाइए, ठीक है, ऊर्जा निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा, मान रख दीजिए 10, ठीक है, G का मान 9.8 गुना 7, है ना, यहाँ से हटाएंगे तो 0, ठीक है, यहाँ 10 से 10 खत्म, 98 गुना 7 के आंसर आ जाएगा। 8 हम कर देते हैं, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 9 7 63 और 5 कितना होता है 63 5 68 यानी 686 कहाँ है, बी ऑप्शन में है ना, 686 जूल हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 373 हो गया, 374 ढोर क्वेश्चन है, लंबा वीडियो बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, ठीक है। 376 के बाद कितना हो जाएगा 374 हो जाएगा, 373 के बाद 74, 686 आंसर, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक कहाँ चल जाए, यंत्र तो होता है सिस्टम कोई होता है। रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में नहीं, रासायनिक भी नहीं, गतिशील में नहीं जाता है। स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जब 3 को नहीं होते यही आंसर होगा, यही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, हाँ ये करेक्ट बात है,
है ना, स्थितिज ऊर्जा गति में बदलता है। क्या करा, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता है घटता है तो स्थितिज ऊर्जा, है ना, हम जानते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करा, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो भूमि से ऊपर की उठाई गई ऊंचाई कितना हो जाएगा? क्या कह रहा है, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो भूमि से ऊपर उठाई गई ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाइए mgh फार्मूला ही लगेगा, लगाइए ना mgh फार्मूला। कितना दे ले, निहित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी 1500, तो 1500 रख देंगे, है ना। m कितना है तो 15, g का मान करा 10, तो 10 h निकालना है ना, h निकल जाएगा 1500। बना लीजिएगा यहाँ से, ऐसे कर दिए 150, 15 दिन 150 था, 150 खत्म, तो कच्ची बच गया, 10 बच गया, 10 सही है ना, है ऊंचाई 10 मीटर, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन आंसर। 377 कह स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होता है ना, इसी से बहुत बार में बनाते आते रहे मैथ। 377 हो गया, 378, हम लोग करीब में अब हैं क्वेश्चन के, 10-20 क्वेश्चन और बनेगा। कह रहा 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? यहाँ पे mv स्क्वायर फार्मूला लगाइए, बनाइए, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे mv स्क्वायर फार्मूला लगल है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या? हाफ mv स्क्वायर, बी ऑप्शन में है, देखिए हाफ 1/2 है ना, mv स्क्वायर, ठीक। 300 हो जाएगा 80। क्या करा है, 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तब वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर फार्मूला लगाई जी। जैसी गतिज ऊर्जा बोला हाफ mv स्क्वायर फार्मूला लगा के मान रखना है, आपको बन जाएगा। फार्मूला देख दिया, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ना, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? गतिज ऊर्जा फिर बोला हाफ mv स्क्वायर फार्मूला पर मान रखना है आपको, खाली यहाँ मास m हो गया, ये v हो गया वेग, मान रखना है m भीतर, mv स्क्वायर फार्मूला लिखा है, हाफ mv स्क्वायर आंसर आएगा। कितना था ये? 381, 382 में आ जाइए। सारा चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, अच्छे क्वेश्चन इस पर सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 12 kg द्रव्यमान एक वस्तु भूमि से निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा दिया है, यानी आ गया पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला लगाना है ना, तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, यानी कैनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या फार्मूला जानते हैं? mgh ना, mgh मान रखना है। देखिए स्थितिज ऊर्जा 480, यहाँ जी एम के मान कितना है? द्रव्यमान 12, जी के कह रहा 10, तो 10 रखेंगे, ऊंचाई निकालना है तो एच यहाँ रख देंगे, बस काट छाट करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन 4 मीटर आंसर आ जाएगा, मान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा बता रहा है कि घर की छत पर रखी एक ईंट, हाँ यही आंसर हो जाएगा। कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कह रहा है, अच्छा चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। घर की छत पर रखी है, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, सही है ना, हम तो बोल ही रहा है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, अच्छा घूम रही है, स्थितिज खाली घूम रही है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का गिनती गिनाएगा, ठीक है। संपीड़ित स्प्रिंग, ये भी स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा ही है। चौथा क्या कर रहा है, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, संग्रहित जमा पानी, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा ही होगा, कोई गति ऊर्जा इसमें नहीं है ना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। ABCD चारों सही है, ठीक है, डी आंसर सही है। कार्य करने की सक्षम वस्तु में होती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सक्षम यानी क्षमता, है ना, ऊर्जा हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है, कौन सा इसमें निहित है? गतिज ऊर्जा ना, टरबाइन घुमाता है, यानी घुमाने का काम गति काम करता है ना, तो गतिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कौन सा कथन गलत है? गलत बताना। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, संपीड़ित स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा होती है, तो सही बात है जी। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा भी सही है, गलत खोजना आंसर। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, नहीं स्थितिज ऊर्जा, यही आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी तो सही बात है, गतिशील कार्य में गतिशील ऊर्जा होता है, लेकिन गलत बताना तो यही तो हो रहा है। बांध के जल में कह रहा गतिज ऊर्जा होता है, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा न होता है,
है ना। तो आंसर गलत है, सी ऑप्शन। ठीक है, 386 का सी ऑप्शन। चलो सी ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है, एम दिले है यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, कि चाल से यानी चाल यानी भी दिले है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ एम स्क्वायर फॉर्मूला बनाइए, बस बन जाएगा। ठीक है, 387 388 के बाद फॉर्मूला आएंगे। 388 क्या करा, देखिए वो गाड़ी आ गया। ऑप्शन चारों दिख गया क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है, कह दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, क्या अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाइए। देखिए गाड़ी दोनों तेजी चल रहा है, देखिए चल रहा है ना, देखिए रेखा पता चल रहा है गाड़ी। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है नहीं। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग करके दो वाहन तेजी आगे से बढ़ रहा है, ये भी ऐसा कोई नहीं जरूरी है ऊँचा ऊर्जा लगा के बढ़ रहा है, ऐसा नहीं पाते। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में, इसमें पेशीय ऊर्जा कहाँ से आ जाएगा। पेशीय ऊर्जा तो आता है जो मानव उनव में लगता है, शरीर से पेशीय ऊर्जा होता है ना। तो पेशीय ऊर्जा कहने से ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत है। सी गलत हो गया तो डी ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा, हाँ दोनों गति में है, तेज है ना, तो सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कहता है किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में होती है स्थितिज ऊर्जा होगी, और क्या होगी, है ना, क्योंकि उठा हुआ पानी खाली स्थितिज ऊर्जा, गिरेगा तब ना गतिज ऊर्जा होगा। 390। चलिए 10 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं 10 क्वेश्चन को और। क्या कह रहा है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ देता है जो ऊपर जाता है तो कौन स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा होगी तो बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ देगा जो ऊपर ऊपर जाते थे, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। स्थितिज ऊर्जा बढ़वे नहीं करेगा, ऊपर जा रहा तो ये घटेगा थोड़ी ना। क्या कह रहा है, यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए, यदि साइकिल की गति, अच्छा गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। दुगना कहे 4 गुना, आंसर मार के आना है, बस कुछ नहीं सोचना है, सही जाएगा। 392। कह रहा है 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मिनट प्रति वेग से समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा होगी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला लगाना है, बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है। 392 खत्म। 393, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत ऊपर देखे हैं, है ना। 30 kg की द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मिनट प्रति वेग से समान वेग से घूम रही है, तो वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला लगाना है और बनाना है आपको। हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, बन जाएगा, मान रखिए। एम दिले है, एम है, ये भी है, ठीक है, मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान 10 न्यूटन प्रति केजी की गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई बताना है, ये हम बता देंगे। ठीक है, क्योंकि स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी दे ले, ऐसे ही बन जाएगा, बनाइएगा। तो 400 जूल हो गया पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फार्मूला जानते हैं ना, mgh, तो एम कितना है 20, तो 20 और जी इतना गुरुत्वाकर्षण, जी तो 10 और ऊंचाई निकालना तेज, बस हो गया, काटिए, आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे काटेंगे, 200 दो दूनी 400, 2 मीटर, है ना। डी ऑप्शन में इतना आसान तो था, डी ऑप्शन में तो है ही है 2 मीटर। 394 के 2 मीटर आ जाएगा, 395 2 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 15 kg के हथौड़े को जब 10 मिनट की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा बताना। फिर स्थितिज mgh फार्मूला लगाना है, mgh फार्मूला लगाना है, mgh फार्मूला लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो 15 जी कहाँ से रखेंगे, अपन मन से रख दीजिए। 10 एच कितना है 10, तो 10 गुना कर देंगे, 15 गुना 10 गुना 10 1500 जूल, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 396। करा 30 मिनट प्रति गति से चलने वाले दूध के द्रव्यमान के बल की गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा पे एम स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, बनाना है आपको। ठीक है, फार्मूला लगाना है, बनाना है आपको। 396 के बाद 397। कह रहा है यदि एक वस्तु का वेग शुरुआती वेग से दोगुना किया गया, अच्छा दोगुना किया है जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना, दोगुना का है 4 गुना, मार के आना आंसर 397 के। कह रहा किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg द्रव्यमान दिया, वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति भी ब्रॉड दे लिया, गतिज ऊर्जा निकालना है, वी स्क्वायर लगाना है फार्मूला। ठीक है, 398 हो गया, 397 आइए, 398 को 99 आइए।
ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितना बार पूछा, देखो हम लोग में पूछता है। 12 के द्रव्यमान है, वस्तु से नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थिति ऊर्जा दे ले यहाँ आना, वस्तु की भूतल से ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई निकालना, जी इतना रखना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी POE बराबर क्या लगाना है, MGH। देखिए पोटेंशियल एनर्जी 600 दे रहा है, 600 रख दीजिएगा, M दे रहा है, M यहाँ है ना, यहाँ G दे ले है, H का मान निकाल देना है, मान रखना है, आंसर बनाना है, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, गति के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा, गति आया गतिज ऊर्जा मारना है, गति आया गतिज ऊर्जा मारना है। क्या कह रहा है, ऑप्शन तो दिखता है 4 गो, हाँ यहाँ पर ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित क्या समान है, समान, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, क्या समान है, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, हवा पवन चक्की के फसलों को चला सकती है, हवा पवन की चक्की को चला सकती है, यानी गतिज ऊर्जा को पहुंचा सकती है, सही बात है, गतिज ऊर्जा, गतिशील वाहन गतिज ऊर्जा, है ना, गति से कंकड़ किसी व्यक्ति की गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा आएगा, ये ऑप्शन होना चाहिए सभी का आंसर। 4 समान है ना, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या करा 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से ऊंचाई h तक उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, फार्मूला MGH, है ना, तो बस M का मान 3 दिया है, H के H है, G के G रखना है, 3 है, ऐसा सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 3 कहाँ है ऐसा जी, स्थितिज ऊर्जा 3mgh, M ऐसे भी कॉमन ही रहता है, ठीक है, सी ही होना चाहिए आंसर, 402 के सी ही तो है, ठीक है, तो है, हमने भी बताया सही 3mgh, ठीक, उसमें जी एक चीज़ छोड़ दिया था लगता है, एम नहीं दिया है, अच्छा मीटर था, ठीक था। यदि क्या करा 403 नंबर में कह रहा है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली के बराबर होगी, बंदूक की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गोली के बराबर कहाँ से हो जाएगा, शून्य भी नहीं होगा, है ना, जीरो थोड़ी होता है, गोली से अधिक तो नहीं होगा, गोली से भी अधिक नहीं होगा, बराबर भी नहीं होता, गोली से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंदूक की गति गोली से कम ही नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो आदमी ये फेंका जाएगा, ठीक। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान इतना है ना, 0.5 kg है, मोबाइल फ़ोन 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो जी का मान यहाँ दे रहा है इतना मीटर प्रति सेकंड, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला लगाना है, बनाना है आपको, ठीक है, हम बताने वाले नहीं हैं ऐसा फार्मूला पे, ढेर मैथ बता दिए हैं, आपको देखना है, यहाँ देख लीजिए आंसर। कह रहा है 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया है जी बराबर इतना, निहित ऊर्जा यानी वही लगाना है MGH फार्मूला, और आंसर निकालना है आपको, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर आपको बनाना है, यहाँ देखिए MGH फार्मूला है ना, MGH फार्मूला लगाना है। क्या कह रहा है 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 15 मीटर ऊंचाई पर है तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, फिर वही फार्मूला लगाना है MGH, चलो इसको बता देते हैं, MGH फार्मूला लगाना है, ठीक है, तो देखते हैं M कितना है 15, G कितना है 9.8, MGH फार्मूला लगा रहे हैं MGH, G हो गया, M हो गया मास, और ऊंचाई कितना है 5, आंसर आ जाएगा, हल कीजिए, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 और 5 दूनी 10, यहाँ से काट देंगे 2 4 8 2 9 18 49 गुने 15 करेंगे 9 5 45, लास्ट में 5 किसके है, तो 5 2 में है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, 15 4 60, अच्छा दोनों में तो 335 जूल ही है जी, आंसर सी मारो, लेकिन आंसर डी देता है, गजब है,
देखो आंसर सेम है ना, 335 जूल, 335 735, अरे वही 735 दोनों सेम ही तो है। ठीक है, कह रहा है भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु गति करना कर दिया था, इतना जी बराबर रखना है तो क्या होता है फार्मूला mgh लगा के फार्मूला पे बना लेना है। ठीक है, mgh फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा 848 8। हल कर देते हैं, रुक जाओ। 6 mgh ना, m कितना है 10, g कितना है 9.8 और 6 ऊंचाई, यहाँ से हटाएंगे तो 0, 10 से 10 खत्म, गुना कर दीजिए 48 98 गुने 6 68 48 का 8 हाथ में 4 9 छक 54 4 58, यानी बी ऑप्शन आंसर 407 के बी, 407 के बी हो जाएगा। 408 आ जाइए, 408 कहाँ है, 408 यहाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक गया, फेंक दो, यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु होगी, क्या होगी, 1/4 पर वस्तु क्या होगी बताओ। कह रहा है कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। अच्छा, केवल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कैसे होगा, फेंका गया भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची थी, इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई 1/4 वस्तु पर में होगी। केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल बोलना सही बात नहीं है। समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा, समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा, समान स्थितिज कैसे हो जाए, ये भी नहीं। अधिक स्थितिज भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, हमें यही लग रहा था आंसर में। ठीक है, कम स्थितिज ऊर्जा होगा और अधिक गतिज ऊर्जा होगा, एक वस्तु पर फेंकेगा तेजी से न जाएगा जी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा फार्मूला, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है mgh, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। सही विकल्प, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, घटता है। कोई वस्तु आप लंबवत ऊपर की ओर फेंकिएगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, है ना, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगा, स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ये ऑप्शन सही बोल रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आंसर देखिए तो 410 के ऑप्शन नहीं है, ए और सी। अच्छा, ए और सी दोनों वैसी ही हैं। ठीक है, तो दोनों देखो बढ़ती है घटती है, तो दोनों सही है। ए और सी का था, ए सी है ना, ऑप्शन मिस्टेक दे दिया, छप गया है, सही था। कर किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान, अच्छा, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, एक बिंदु पर बढ़ जाती है। इस मुक्त रूप से गिरने के दौरान इस रास्ते में किस बिंदु पर बढ़ जाती है, गिरने के बाद तक गतिज ही ऊर्जा होना चाहिए। ऐसे स्थिति रुकने फिर नीचने के बाद गति स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगा, धारण कर लेगा। गतिज ऊर्जा आंसर देता है कि नहीं, 411 के बी, 411 के बी, हाँ सही बोले, है ना, गतिज ऊर्जा ऊपर से गिर रहा था, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, आंसर सही था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी। बुलेट की गतिज, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक से ज़्यादा होगा। ठीक है, बंदूक से, ये वाला क्वेश्चन आया था, सी ऑप्शन सही है, बंदूक की तुलना से अधिक होगा, सही तो है, बुलेट से ज़्यादा है ना, बंदूक से ज़्यादा ना होगा बुलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 413, 412 है ना, ये 413 हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और है बस। ठीक है, कह रहा 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति वेग से समांतर सतह पर स्लाइड होता है, यह एक बिना दाबे हुए पे स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे दाब तक दबाता है, तब जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज ऊर्जा मात्रा 15 न्यूटन, मात्र 15 न्यूटन तक स्प्रिंग स्थिरांक 1000 न्यूटन प्रति मीटर है, तो स्प्रिंग का दबाव क्या होगा, स्प्रिंग दबाव कितना है, 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका हल कर लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा फार्मूला लगा है, हाफ एम बी स्क्वायर दोनों तरफ लगा के बराबर करके गया है, आंसर एक्स का मान निकाल लेना बस, है ना, बी स्क्वायर वही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 414 में, कह रहा ऊर्जा का बाह्य रूप, क्या कह रहा है, ऊर्जा का बाह्य रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल
को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय वह उत्पन्न नहीं होता है? उसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तो होबे करता है, उसमें ऊर्जा भी होता है, गर्म हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा, सी ऑप्शन है। यंत्र थोड़ी होता है, सिस्टम थोड़ी है ना, मशीन थोड़ी है। सी आंसर हो जाएगा 1404 के। देखिए तो आंसर 1404, 1440, 414 के आंसर सी ऑप्शन देता है। 400, हाँ नहीं, ए ऑप्शन दे रहा है। ए ऑप्शन में 414 खाता में लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या ए ऑप्शन में था क्वेश्चन? अच्छा है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता, ठीक है। हाँ, केमिकल वाला नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। चलिए इसको डिटेल देखना, देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम चलेगा, द्रव्यमान चलेगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्या करा। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण होता है। रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि यह भौतिक क्रिया है ना, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं भौतिक क्रिया है, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है। सही बात है। थैंक यू। आप शुरू से लास्ट देख रहे हैं तो, है ना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल अपने हैं तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।